अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं सबा शहजाद। नजर डालेंगे सबसे पहले शहर सुर्खियों पर। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज बंद करवाई जाने वाली मार्केटें दोबारा खुल गईं। मार्केटों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद जारी। SOPs पर अमल दरामद ना करने वाली दुकानों को भारी जुर्माने के साथ सील कर दिया जाएगा। इंतजामिया की दुकानदारों को वार्निंग। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा, हुकूमती मशीनरी हरकत में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर बिहाड़ी नवीद अहमद ने SOPs की पासदारी ना करने पर मुतादिद दुकानें सील कर दी। खानेवाल में लॉकडाउन में हुकूमती नरमी शहरियों को महंगी पड़ने लगी। 24 घंटों में 8 लोकल केसेस रिपोर्ट। जिले भर में मरीजों की तादाद 69 हो गई। 31 मरीज सेहतियाब होकर घर रवाना। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पंजाब में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई। मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना। पेट्रोल के हुसूल के लिए कई घंटे लाइन में लगना मामूल बन गया। शेखुपुरा साबिक DHO मियां रियाज का 90 लाख रुपए की अद्वियात की खरीदो फरोख्त और बिलों की अदायगी में करप्शन का इंकशाफ। DC शेखुपुरा ने इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। और फकीर वाली हाईवे रोड के करीब मोटरसाइकिल और ट्रॉलर के दरमियान तसादुम। मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। शहर सुर्खियां आपने जानी। शहरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज। सबसे पहले बात कर लेंगे गुजरांवाला के हवाले से। आपको बताएं कि गुजरांवाला में पंजाब हुकूमत की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज बंद करवाई जाने वाली मार्केटें दोबारा खोल दी गई हैं। मार्केटों में SOPs पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ का कहना है कि SOPs पर अमल दरामद ना करने वाली दुकानों को भारी जुर्माने के साथ सील कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज बंद होने वाली मार्केटें दोबारा खुल गई हैं। मार्केटों में SOPs को फॉलो किया जा रहा है। साथ ही साथ गुज़िश्ता रोज SOPs पर अमल दरामद ना करने पर जिला इंतजामिया ने ग्रेंच ऑपरेशन के बाद मार्केटें बंद करवा दी थी। डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ का कहना है कि मार्केटों को गुज़िश्ता रोज वार्निंग के तौर पर बंद करवाया गया था और जो दुकानदार SOPs पर अमल दरामद नहीं करेगा इसकी दुकान को भारी जुर्माने के साथ सील कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए जिलाई इंतजामिया के नुमाइंदे मुख्तलिफ बाजारों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात कर लेंगे खानेवाल के हवाले से। आपको बताएं कि खानेवाल में लॉकडाउन में हुकूमती नरमी शहरियों को महंगी पड़ने लगी है। 24 घंटों में 8 लोकल केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना वायरस बेकाबू हो गया है। 8 नए लोकल केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस के मरीजों में 1 ज़ायरीन, 11 तबलीगी जमात के अफराद समेत 49 लोकल अफराद और बैरून मुमालिक से आने वाले 8 अफराद में अब तक कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। जिले भर में मरीजों की तादाद आपको बताएं कि 69 हो चुकी है, जबकि 31 मरीज सेहतियाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। 38 मरीज अब भी जेर इलाज हैं। 8 नए मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद 69 हो चुकी है, जबकि कोरोना वायरस मकामी लोगों में तेजी से फैलने लगा है।
اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی نوید احمد نے ایس او پیز کی پاسداری نہ کرنے پر متعدد دکانیں سیل کر دی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کی وجہ سے حکومتی مشینری بھی حرکت میں آ چکی ہے۔ اے سی وہاڑی احمد نوید بلوچ نے آپ کو بتائیں کہ ریل بازار وہاڑی میں ایس او پیز پر عمل نہ کرنے پر کارروائی کرتے ہوئے 3 دکانوں کو سیل کر دیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ایس ایچ او تھانہ سٹی بلدیہ آفیسرز بھی موجود تھے۔ اے سی وہاڑی احمد نوید بلوچ کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت کی طرف سے مرتب کیے گئے ایس او پیز پر ہر صورت عمل کروایا جائے گا۔ ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور بازاروں کو بھی سیل کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں جس حد تک جانا پڑا، بازار ایک دن کیا ہفتہ مہینہ بھی اگر ہمیں سیل کرنے پڑے تو ہم دکانوں سیل کر دیں گے۔ آگے بڑھیں گے اور کچھ بات کر لیں گے منچن آباد کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ منچن آباد میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بہاول نگر اور نجی این جی او کے اشتراک سے لوگوں کو کرونا وائرس سے آگاہی دینے اور ابتدائی طبی امداد دینے کے لیے کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ منچن آباد ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بہاول نگر اور نجی این جی او ماروی اسٹوپس سوسائٹی کے اشتراک سے منچن آباد کے دور دراز کے دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کو کرونا وائرس آگاہی دینے اور ابتدائی طبی امداد دینے کے لیے کیمپ کا انعقاد کا سلسلہ شروع کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ سی او ہیلتھ اتھارٹی بہاول نگر ڈاکٹر شاہد سلیم، ڈاکٹر خالد حسین انچارج آئی آر ایم این سی ایچ اور ڈسٹرکٹ مینیجر ماروی اسٹوپس سوسائٹی بہاول نگر وحید احمد نے ایمبولینس میں موجود سہولیات کا جائزہ لیا۔ تفصیلات کے مطابق ماں اور بچے کی صحت پر کام کرنے والی نجی این جی او ماروی اسٹوپس سوسائٹی پاکستان بہاول نگر آفس اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بہاول نگر کے اشتراک سے ضلع بھر کے دور دراز دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کی صحت کی سہولیات بہم پہنچانے کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 سے آگاہی، حفاظتی تدابیر اور اسکیننگ کے لیے کیمپ لگانے کا پروگرام مرتب دیا ہے۔ سی او ہیلتھ کے دفتر میں سی او ہیلتھ ڈاکٹر شاہد سلیم اور انچارج آئی ایم آر این سی ایچ ڈاکٹر خالد حسین نے ڈسٹرکٹ مینیجر ماروی اسٹوپس سوسائٹی وحید احمد کے ہمراہ موبائل ایمبولینس کا وزٹ کیا اور موبائل ایمبولینس میں موجودہ سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کیمرہ مین طاہر اقبال کے ساتھ محمد عباس، جموں میٹرو 1 نیوز، منچن آباد۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ وقاص رشید کی زیر صدارت آج رہنماؤں کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر وہاڑی کیپٹن ریٹائرڈ وقاص رشید نے کہا کہ حکومتی ہدایت کے مطابق کرونا وائرس کے حوالے سے ایس او پیز پر عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ مقامی سطح پر کرونا وائرس کی ٹرانسمیشن ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دکانداروں کے لیے لازمی ہے کہ وہ گاہکوں پر ماسک کی پابندی کروائیں۔ جو گاہک ماسک کے بغیر آئے اسے سامان فروخت نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ گاہکوں کے درمیان سماجی فاصلہ ہر صورت برقرار رکھا جائے۔ دکانوں اور مارکیٹوں میں سینیٹائزر اور ہاتھ دھونے کا انتظام ہونا چاہیے۔ دکان کے اندر 3 سے زائد گاہک موجود نہیں ہونے چاہیے۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ وقاص رشید کا مزید کہنا تھا کہ کرونا کے معاملے پر ہم سب کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اب خبر یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر ہنگو ارشد منصور کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر مجاہد علی نے آپ کو بتائیں کہ لیوس فورس کے ہمراہ تحصیل بازار میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران فٹ پاتھوں پر قائم تجاوزات کو ہٹا دیا۔
ڈپٹی کمشنر ہنگو ارشد منصور کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ٹر مجاہد علی نے لیوس فورس کے ہمراہ تحصیل ٹر بازار میں ناجائز تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران فٹ پاتھوں پر قائم ناجائز تجاوزات کو ہٹا دیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر مجاہد علی نے بازار میں مختلف ہوٹلز اور بیکری شاپ سمیت ٹرانسپورٹروں کا بھی دورہ کیا۔ دورے کے دوران حکومت کی طرف سے جاری کردہ SOPs پر عمل نہ کرنے پر مختلف ہوٹلز اور بیکری شاپ پر جرمانے بھی عائد کیے گئے اور ساتھ میں اڑ مالکان کو بھی سخت سے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ کرائے نامے کے مطابق مسافروں سے کرایہ وصول کیا جائے۔ خلاف ورزی کرنے پر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ نثار بنگش، میٹرو 1 نیوز، ضلع ہنگو۔ مزید خبریں بھی شہر نامے کا حصہ بنائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور بات کر لیں گے خانیوال کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ خانیوال میں ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ نے گندم کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شبیر احمد ڈوگر کی سربراہی میں چھاپہ مار ٹیم نے موزہ ذخیرہ سے مزید 3700 PP بیگز گندم پکڑ کر سرکاری تحویل میں لے لی۔ DFC احمد جاوید اور محکمہ مال کا عملہ بھی ہمراہ تھا۔ برآمد کی گئی گندم کی فوڈ سینٹر منتقلی شروع کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے 100% ہدف کی حصول تک کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ باردانہ لے کر سینٹر پر گندم نہ لانے والے سرکار کی جانب سے تمام کسانوں کو ہر سال نیا باردانہ دیا جاتا ہے تاکہ کاشتکار اپنی گندم کو سرکاری سینٹر پر لے کر آئیں۔ باردانہ لے کر بھی کسان ایسا نہیں کرتے۔ ایسے کاشتکاروں کے خلاف FIR درج کرائی جائیں گی۔ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں کہ گندم کو ذخیرہ کر کے اپنے پاس رکھے اور خانیوال شہر سے کسی دوسرے شہر اس کی منتقلی کرے۔ اسسٹنٹ کمشنر سردار شبیر ڈوگر نے مزید کہا کہ گندم ذخیرہ کرنا جرم ہے۔ ایسا کرنے والوں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی اور حوالات میں بھی جانا پڑے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد خالد چودھری، میٹرو 1 نیوز، خانیوال۔ اب رخ کریں گے پتوکی کی جانب۔ آپ کو بتائیں کہ پتوکی اور دیگر علاقوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ قلت کی وجہ سے پیٹرول پمپ مالکان نے سپلائی بند کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ چودھری اظہر کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح پتوکی شہر اور گرد و نواح میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ صرف PSO پمپ پر پیٹرول دستیاب ہے جبکہ دوسرے پمپوں نے پیٹرول کی فراہمی بند کر دی ہے۔ اس حوالے سے پیٹرولیم ایسوسی ایشن تحصیل پتوکی کے جنرل سیکرٹری ملک طارق کھوکھر کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا۔ ہمارے PSO ڈیپو میں اس وقت تیل کی کوئی شارٹیج نہیں ہے، پیٹرول کی وافر مقدار میں پیٹرول موجود ہے۔ دوسری کمپنیوں والوں نے یہ شارٹیج بنائی ہوئی ہے، جنہوں نے پچھلے دنوں 7 روپے لیٹر جو کم ہوا ہے پیٹرول وہ اپنا سارا سیل کر دیا ہے اور ان کا بھی برڈن جو ہے وہ PSO کے اوپر ڈال دیا گیا ہے۔ جناب والا ہمیں ہمارے DM صاحب ساہیوال بلال صاحب اور میاں شکیل صاحب لاہور DM انہوں نے ہمیں روز کی بنیاد پر ایلوکیشن کر رہے ہیں، ہمارے سارے پمپ والوں کو تیل فراہم کر رہے ہیں۔ ہمارے ادھر کوئی شارٹیج نہیں ہے۔ یہ جو نہ دوسری کمپنیاں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے جو ابھی سارا اپنا تیل بیچ کے بیٹھی ہوئی ہیں فارغ، ان کے خلاف حکومت ایکشن لے اور نوٹس دے ان کو۔ دیگر سماجی حلقوں نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں اور پرائیویٹ کمپنیوں کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ عوام کی مشکلات دور ہو سکیں۔ کیمرہ مین نیاز احمد کے ساتھ اظہر طفیل، میٹرو 1 نیوز، پتوکی۔ DPO سیالکوٹ کی ہدایت پر سیالکوٹ میں پولیس خدمت مرکز کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ DPO سیالکوٹ کے کہنے کے بعد دوبارہ کھول دیے گئے خدمت مرکز کے اندر SOPs کے مطابق کام جاری ہے۔ DPO سیالکوٹ کی ہدایت پر پولیس خدمت مرکز کے اندر شہریوں کو سینیٹائر سے ہاتھ صاف کروانے کے بعد SOPs کے مطابق اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ میٹرو 1 نیوز سے بات کرتے ہوئے پولیس خدمت مرکز کے اندر موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم DPO سیالکوٹ کی ہدایت کے مطابق تمام تر انتظامات کو بہتر کر کے خدمت مرکز کے اندر کام کر رہے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ جی لاک ڈاؤن کے بعد دوبارہ خدمت مرکز اوپن ہو چکا ہے. اس میں ہم نے جو ہے نا گورنمنٹ کی جو ایس او پیز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی یہاں پہ بندہ آتا ہے اسے ماسک لازمی کیا ہوا ہے, سینیٹائزر کرتے ہیں. جس کے پاس نہیں ہوتا اسے ہم آفس سے جو ہے نا یہ چیزیں مہیا کرتے ہیں. ملکی حالات کے پیش نظر جیسا کہ کرونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ڈی پی او صاحب سیالکوٹ کی ہدایات کے مطابق ہم جو لوگ آ رہے ہیں ان کے ہینڈ سینیٹائزر کروا رہے ہیں. جن کے پاس ماسک نہیں ہے ان کو ماسک خود سے دے رہے ہیں. اور ادھر بھی ہم نے لوگوں کے لیے یہ نشان لگائے ہوئے ہیں کہ لوگ فاصلے پہ رہیں تاکہ ایک دوسرے سے کم ملیں اور یہ جو وبا ہے اس کو پھیلنے سے روکا جائے. اس کے لیے ہم احتیاطی تدابیر جہاں تک ممکن ہے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہاں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو اس سے بچایا جا سکے. کورونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر ملک میں لاک ڈاؤن جاری تھا, لیکن حکومت کی جانب سے ایس او پیز کے مطابق کام کرنے کی ہدایت جاری کی گئی تھی. اسی لیے سیالکوٹ کے خدمت مرکز میں بھی پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن کے بعد احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کراتے ہوئے پولیس خدمت مرکز دوبارہ اوپن کر دیا گیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان گجر, میٹرو ون نیوز, سیالکوٹ. شہنائیاں بجنے والے گھر میں صفے ماتم بچ گیا. بیٹی کے لیے جہیز خریدنے کے لیے شہر آنے والا باپ ٹریفک حادثے میں جان بحق ہو گیا. آپ کو بتائیں کہ جہیز کے سامان کے بجائے گھر میں نعش پہنچی تو کوہرام مچ گیا. منچن آباد لاری اڈا کے قریب ٹرالر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا. حادثے کا شکار شخص موقع پر جان بحق ہو گیا. متوفی کی نعش تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دی گئی. پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹرالر کے ڈرائیور کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. تاہم ورثا نے حادثے کو اتفاقی قرار دیتے ہوئے ڈرائیور کو معاف کر دیا. پولیس کے مطابق متوفی ظفر اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے سامان خریدنے شہر جا رہا تھا کہ راستے میں حادثے کا شکار ہوا. فقیر والی ہائی وے روڈ کے قریب موٹر سائیکل اور نسان ٹرالر کے درمیان تصادم کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار 3 افراد شدید زخمی ہو گئے. آپ کو بتائیں کہ ہائی وے روڈ جادوگر موڑ کے قریب موٹر سائیکل اور نسان ٹرالر کے حادثے کے نتیجے میں 3 افراد شدید زخمی ہو گئے. تھانہ فقیر والی پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا اور ٹرالر کو تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا. تاہم ٹرالر کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا. ہارون آباد کا ریلوے اسٹیشن عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا ہے. مزید احوال جانتے ہیں جمیل انجم سے. جمیل انجم, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, ہارون آباد کا ریلوے اسٹیشن عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہاں جتنا بھی سامان تھا وہ چوری ہو چکا ہے. ریل کی پٹری بھی جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہاں جو عرصہ دراز سے ریلوے ٹرین بند پڑی ہے. حالانکہ سرحدی علاقہ ہونے کی وجہ سے اس ریلوے اسٹیشن کو اہم اہمیت حاصل تھی کیونکہ فوجی ساز و سامان کی نقل و حمل اسی ٹرین کے ذریعے ہوتی رہی تھی. میرے پاس اس وقت ایک شہری موجود ہے, آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو اس حوالے سے کون سی مشکلات پیش ہیں. جی بالکل, میں کپاہ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਜਾਂ ਗੁੜ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਰੇਲਵੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ. ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਕਬਾ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨੂੰ بحال کیتا جاوے. جی شہری کا مطالبہ ہے کہ اس ریلوے اسٹیشن کو فی الفور بحال کی جائے کیونکہ شہریوں کو سستے سفر کی سہولیات جو ہیں وہ میسر آ سکیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ جمیل انجم, آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا.
आगे बढ़ेंगे और कुछ बात कर लेंगे रहीम यार खान के हवाले से। आपको बताएं कि रहीम यार खान में 62 अफराद का मेहनत कश खानदान की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश, मज़ाहमत पर ख़वातीन और बच्चों पर मुबैना तशद्दुद किया गया। पुलिस कार्रवाई न होने पर मुतासरीन ने अहले इलाका के हमरा एहतजाज किया है। रहीम यार खान के नवाही इलाके में मेहनत कश खानदान की ज़मीन पर कब्जे का वाक़या पेश आया। 62 अफराद ने उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए ज़बरदस्ती ट्रैक्टर चला दिए। मज़ाहमत पर मुल्ज़िमान ने मुतासरा अफराद समेत ख़वातीन और बच्चों को भी मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा खानदान ने 62 अफराद के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि मुल्ज़िमान इंतहाई बासर हैं, जिन्हें सियासी पुश्त पनाही हासिल है, जिसके बायस पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, बल्कि थाने में ज़मीन के विरासती कागजात लेकर जाने वाले हमारे 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतासरीन ने अहले इलाका के हमरा एहतजाज करते हुए DC रहीम यार खान और DPO रहीम यार खान से इंसाफ की अपील की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मलिक बाबर खोकर और मलिक आमिर खोकर के नाना हाजी सरवर खोकर की आपको बताएं कि कुलखानी हुई, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात समेत हुकूमती ओहदेदारों ने भी शिरकत की है। देखते हैं ये रिपोर्ट। समाजी रहनुमा मलिक जुल्फ़कार खोखर और मलिक फ़ारूक खोखर के वालिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मलिक बाबर खोखर और मलिक आमिर खोखर के नाना हाजी सरवर खोखर की कुलख्वानी हुई। कुलख्वानी में मलक अहमद रज़ा ताहिर, साबिक एडिशनल IG मलक अहमद मुबारक, साबिक DIG मलक मुबशर अहमद खान, DIG जेल खाना जात मलक अरशद, नंबरदार चेयरमैन UC मलक साबिर खोकर, चेयरमैन जीवन मार्केट हकीम मुबशर बसरा, सालेह मोहम्मद खान, MNA व पार्लियामेंट सेक्रेटरी चौधरी जफ़र सदीक, ASP MPA मलक नदीम बारा, मलक जहांगीर बारा, चेयरमैन ओवरसीज़ कमीशन लाहौर हाजी कलीमुल्ला, खालिद फ़रूक, चेयरमैन UC सरदार सलीम गुज्जर, मान सहरा और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जबकि कुलख्वानी में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं, कारकुनों और अहले इलाका की भी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने मरहूमैन के लिए दुआए मगफिरत की। पेश करते हैं परवरदिगार आलम इसे शर्फ की अता फरमा के सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा। आप के वसीला जिल्ला से तमाम अंबिया किराम, तमाम रसूलान ने अता फरमा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला सहाबा किराम, सहाबियात, अहले बैत इज़ाम, शुहदाए उम्मत, सुलहाए उम्मत। आखिर में मेहमानों के लिए खाने का भी बेहतरीन इंतज़ाम किया गया था। कैमरामैन अब्दुल लतीफ़ के साथ सलमान लुकमान, मेट्रो 1 न्यूज़, लाहौर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद जहलम में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मज़ीद अहवाल जानते हैं मिर्ज़ा कासिम बेग से। मिर्ज़ा कासिम बेग, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, झेलम के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नायाब हो चुका है। जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फरामी जारी है वो 100 रुपये से ज़्यादा फ़रोख्त नहीं कर रहे, जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में कायम पेट्रोल पंप्स मालकान ने पेट्रोल पंप बंद करके बैरियर लगा दिए। इस वक्त हमारे साथ एक पेट्रोल पंप के मैनेजर जो है वो मौजूद है, इनसे जान लेते हैं मजीद। सर, क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल इतना नायाब क्यों हो चुका है? जी भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी रोज़ाना की ज़रूरत है इधर पेट्रोल पंप पे 15 से 20 हज़ार लीटर की, लेकिन हमें कंपनी जो है वो उन्होंने कोटा सिस्टम कर दिया है, वो हमें एक दिन छोड़ के 7,000 लीटर दे रही है। तो आप खुद बताएंगे, हम 7,000 लीटर जो है वो 2 दिन चलाना है उसको,
तो हमने फिर आगे जो है वो कोटा सिस्टम कर दिया है आवाम का, ताकि सबका कुछ थोड़ा थोड़ा निज़ाम चलता रहे और हमारा भी चले, कुछ थोड़ा सा काम चलता रहे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पेट्रोल डिपो जो है वहाँ से हमें जो है बहुत कम मिकदार में पेट्रोल मिल रहा है, जिसकी वजह से हमने मोटरसाइकिल वालों के लिए 100 रुपये का पेट्रोल जो है उनको हम दे रहे हैं। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की अदम फरामी की वजह से बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी वजह से लोकल ट्रांसपोर्ट के मालकान को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया इस हवाले से किसी किस्म के इकदाम नहीं कर रही। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया मिर्जा कासिम बेग, आपने तफसीलन आगाह किया। मजीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि सिख कम्युनिटी के रहनुमा और सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अक़लियती उमूर और इंसानी हुकूक पंजाब सरदार महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि भारत ने जून 1984 में सिख मजहब पर हमला किया और सिखों की नस्ल कुशी की गई। सिख कम्युनिटी के रहनुमा सरदार महेंद्र पाल सिंह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत की जानिब से सिख कौम पर होने वाले जुल्म को आज तक नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि भारत में सिखों के साथ इम्तियाजी सलूक आज भी जारी है। सरदार महेंद्र पाल सिंह ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से मुतालबा किया कि इस वाक़े में मुलव्विस तमाम किरदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। कि दास महेंद्र पाल सिंह पार्लियामानी सैकटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स पंजाब पाकिस्तान मैं ह्यूमन राइट का नुमाइंदा होने करके मैं पूरी दुनिया के सिखा और UN और बल्कि पूरी दुनिया एक बेनती करना चाहांगा कि अज तो जो 36 साल पहले हिंदुस्तान की सरकार ते हिंदुस्तान की फौज ने सिखा के सुप्रीम कोर्ट अकाल तख्त साहब उत्ते हमला करके हज़ारां सिख शहीद किए और लखां सिखा की नस्लकशी की गई और जो नस्लकशी अज तक जारी है। मैं बेनती करांगा कि उदी इंसाफ अज तक नहीं हो सकिया और वो इंसाफ होना बहुत जरूरी है। जे इंसाफ ना होया तो दुनिया का कोई भी इंसाफ नहीं किया जाएगा। मैं बेनती करांगा कि असी जो सिख कौम है असी 84 दे जुल्म नहीं भुल सकते। असी 84 दे जो अकाल तख्त साहब ते हमला होया, जो सिखी ते हमला होया असी वो नहीं भुल सकते। जो सिखा की नस्ल कशी की गई असी उन्होंने नहीं भुल सकते। इस करके मैं UN ਨੂੰ बेनती करांगा, मैं पूरी दुनिया ਨੂੰ बेनती करांगा कि ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ एक्शन लैन और सिखा ਨੂੰ इंसाफ दिवान। जे सिखा ਨੂੰ इंसाफ नहीं दिवाया जाएगा तो ये भी एक दुनिया का सिखा के उत्ते जुल्म होएगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सादकाबाद में सेवरेज का निज़ाम बैठ जाने से पानी गलियों में खड़ा रहना मामूल बन चुका है। इस हवाले से मज़ीद अहवाल जानते हैं करम दीन जतोई से। करम दीन जतोई, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद के नवाई इलाके भूंग के मोहल्ला शेखा में मौजूद हूँ। यहाँ पर सेवरेज का गंदा पानी जो है जमा होना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इलाका मकीन जो है गंदे पानी से परेशान हो रहे हैं। मजीद मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। ये 2010 से लेके अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ। ये 2010 से लेके अभी तक ये मसला चालू है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पीने का पानी जो है अभी हम बाहर से लेके आते हैं और पानी पीते हैं यहाँ के। आपके सामने ये देख लो कि ये कैमरा भी लेके जाएंगे, आप आगे देख लो कि कितनी गंदगी है यहाँ। जो पीने का पानी है वो अभी बाहर से लेके आते हैं, जो गंदा पानी है वो नलकों में दाखिल हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, नेक नमाजी हैं, यहाँ जो गुजर से जाते हैं गंदगी देख लो कि गंदा पानी उनके कपड़ों पर लग जाता है, उनकी नमाज खत्म हो जाती है। हमारी ये गुजारिश है कि आपकी मेहरबानी इंतजामिया से है कि ये मसला हल किया जाए। 2010 से जो है ना बिल्कुल सीवरेज लाइन खराब है। हमारे बच्चे बीमार, हम लोग बीमार हैं, घरों में पानी दाखिल हो रहा है, बारिश होती है, बच्चियां स्कूल में नहीं जा सकती। मेहरबानी इंतजामिया से को या आप हमारी मदद करें। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने इलाका मकीन की बात सुनी कि 2010 से जो है ये सीवरेज का सिस्टम जो है बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है, जिससे सीवरेज का गंदा पानी जो है इनके घरों में दाखिल हो रहा है। इन्होंने इंतजामिया से जो है अपील की है कि इनके सीवरेज का मसला हल करवाया जाए। जी बहुत शुक्रिया करमदीन जतोई, आपने तफसीलन आगाह किया। खानेवाल में रेस्क्यू 1122 ने मई के महीने की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। रेस्क्यू 1122 को जिले भर में 76,000 कॉल्स मौसूल हुई। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
आने वाले में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर एजाज ने एमरजेंसी हेल्पलाइन 112 की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता एक माह में एमरजेंसी हेल्पलाइन 1122 पर 76,000 कॉल वसूल हुई, जिनमें 8,000 डिस्टर्बिंग कॉल्स थी। 2,000 एमरजेंसी कॉल्स पर शहरियों को एमरजेंसी में इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई। हादसात की 611, मेडिकल की 847, जराइम 32, पानी में डूबने की 118 वाक़यात बर वक्त शहरियों को इमदाद फराहम की गई। रेस्क्यू 1122 खानेवाल ने अपनी माहाना मई की महीने की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक हमने टोटल कोई 75,000 कॉल रिसीव की हैं, जिसमें से 2,000 एमरजेंसी कॉल थी और इनमें रोड ट्रैफिक हादसा वो 611 हैं और 800 के करीब हमें मेडिकल की कॉल वसूल हुई हैं और ड्रोनिंग के केसेस इसमें 4 हैं और इसमें फायर के 32 हैं और क्राइम केस में 118 हैं। और इसमें ऐसा है कि हमारे पास डिस्टर्बिंग कॉल में तकरीबन 8,000 कॉल हमें वसूल हुई है। तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि आप बिला वजह इस 1122 पे कॉल ना करें, ताकि किसी भी और दूसरे भाई को इमरजेंसी की सूरत में नंबर फ्री मिल सके और उसकी मदद हम कर सकें। खानेवाल में रेस्क्यू 112 की रिस्पांस टाइम में 7 मिनट तक बेहतरी आई और इसको मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 की बाकायदा मॉनिटरिंग भी जारी है। कैमरा टीम के हमरा रहा मोहम्मद इमरान, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। जहानिया का वाहिद स्पोर्ट्स ग्राउंड वाहिला स्टेडियम खंडरात में तब्दील हो चुका है। 3 साल कबल 14 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान हुआ। कुछ फंड्स जारी होने के बाद मंसूबा अभी तक इल्तिवा का शिकार है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा राशिद अली से। राशिद अली, अपडेट कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त जहानिया के वाहिद स्पोर्ट्स ग्राउंड वाला स्टेडियम में मौजूद हूँ, जो कि खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। गुज़श्ता 4 साल पहले 14 करोड़ फंड का ऐलान तो किया गया, लेकिन कुछ फंड जारी किए ही थे तो हुकूमत की मुद्दत पूरी हो गई थी। ताहाल फंड इल्तवा का शिकार हैं। हमारे साथ कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। जी, ये तहसील जहानिया का वाहिद स्पोर्ट्स स्टेडियम है, लेकिन यहाँ सहूलियात बिल्कुल ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से हमें खेल के दौरान बहुत सी मुश्किलात का सामना है। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि हमें तमाम सहूलियात फराहम की जाए और इस स्टेडियम का जो तामीराती काम है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जी, जैसा कि खिलाड़ी सरापा एहतजाज है और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि फ़ंड जारी किए जाएँ ताकि उन्हें बेहतर सहूलियात फराहम की जाएँ और अपनी गेम वो जारी रख सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद अली, आपने तफसीलन आगाह किया। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह हासिलपुर में भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार है। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए पेट्रोल पंप्स का चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। आपको बताएं कि पंजाब के दूसरे शहरों की तरह हासिलपुर में भी पेट्रोल की किल्लत जारी है। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए पेट्रोल पंप्स का चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने आवाम को पेट्रोल की कीमतें कम करके रिलीफ तो दे दिया, मगर पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई है और हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा किया है कि इसका नोटिस लेकर पेट्रोल की किल्लत को ख़त्म किया जाए। ननकाना साहब में कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर ड्यूटी सर अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान और जवानों की सैनिटाइज़र और आपको बताएं कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना साहब इस्माइल रहमान की जानिब से ज़िले भर के तमाम थानों, दफातर और फ्रंट डेस्क पर कोरोना से बचाव का हिफाजती सामान तकसीम किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहरियों के जान माल की हिफाजत के साथ साथ कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर ड्यूटी सर अंजाम देने वाले जिले महकमा पुलिस के अफसरान व जवानों की जान की हिफाजत के पेश नजर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना इस्माइल रहमान खाड़ की जानब से अहसन कदम किया गया है। जिला भर के तमाम थानों, दफातर, फ्रंट डेस्क पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती सामान जिनमें मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, साबुन, जरासीम का स्प्रे और हिफाजती किट शामिल है। DSP सर्कल ननकाना गुलाम रसूल की ज़ेरे निगरानी तकसीम किए गए। IG पंजाब जनाब शोएब दस्तगीर साहब की हिदायत की रोशनी में और हेल्थ डिपार्टमेंट की जो SOP है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। खिदमत मराकिज पे जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं पुलिस वाले, वो PPE सूट्स पहन के बैठे हैं, उनको मास्क और सर्जिकल ग्लव्स प्रोवाइड किए गए हैं और वाफी मिकदार में सैनिटाइजर प्रोवाइड किए गए हैं। इस मौका पर DPO ननकाना इस्माइल रहमान खाड़ का मजीद कहना था कि जिली पुलिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन पर खड़ी है। हुकूमती अहकाम और SOP पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है।
DPO ननकाना इस्माइल रहमान खड़क ने शहरियों से भी हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद की अपील की है। शहरियों से मेरी अपील है कि सर्विस जो सेंटर हैं ये आपकी खिदमत के लिए हैं, बस रिक्वेस्ट ये है कि आप मास्क भी पहने, हाथ भी धोएं और वहाँ आके जो उसको हिफाजती इक़दामात जिनकी आपको हिदायत की गई है उसके बारे में जरूर उनको अमल दरामद बनाएं। हिफाजती सामान की तकसीम का बुनियादी मकसद दौरान ड्यूटी अफसरान व जवानों को कोरोना वायरस से महफूज रखना है। कैमरामैन हरून शाह के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज, ननकाना साहब। शेखोपुरा साबिक DHO मियां रियाज का 90 लाख रुपए की अद्वियात की खरीदो फरोख्त और बोगस बिल्स की अदायगियों में करप्शन सामने आने पर DC शेखोपुरा ने इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। क्लर्क साहिबान ने रिकॉर्ड पेश ना करके DC शेखोपुरा के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। आपको बताएं कि शेखोपुरा के रिहायशी जैकम ने DC शेखोपुरा को दरख्वास्त दी कि साबिका DHO मियां रियाज और क्लर्क साहिबान ने तकरीबन 90 लाख की अद्वियात की खरीदो फरोख्त में करप्शन की और बोगस बिल्स की अदायगियां की हैं, जिस पर DC शेखोपुरा ने नोटिस लेते हुए इंक्वायरी टीम तश्कील दी तो DHO और क्लर्क साहिबान ने इंक्वायरी टीम के बुलाने के बावजूद रिकॉर्ड पेश ना किया। पहले तो ये इशू होता था कि वन साइडेड खबर जो भी ऐसी तैसी मिली वो चल गई, तो बहरहाल थैंक यू कि आप लोग आए। इसमें ये है कि हमारे डॉक्टर मलक यूनुस साहब जो DHO हैं वो कन्वीनर हैं कमेटी के और मैं मेंबर हूँ। एक DDHO शेखुपुरा हैं वो भी इस इंक्वायरी कमेटी के मेंबर हैं। ये काफ़ी बड़ी लेवल की एक कमेटी बनी हुई है। तो आज इसका हमने लास्ट रिमाइंडर दिया हुआ था और रिकॉर्ड वेरिफिकेशन करनी थी, तो इन्होंने CO को एप्लीकेशन दे दी है कि ये कमेटी हमें कबूल नहीं है। बाकी जो आप लोगों का क्वेश्चन था कि हमें को खौफ है, ये सर हमें अल्लाह के फजल से ये मोस्टली मीडिया वाले जानते हैं, हम पाकिस्तान के बेटे हैं। हम पाकिस्तान के जो लोगों का उधर टैक्स इकट्ठा होता है उससे पे हमें मिलती है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमारे पीछे हैं, हमें खौफ वाली कोई चीज़ नहीं है। डॉक्टर रियाज साहब प्रिवेंटिव सर्विसेज के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर थे, उनके मतलब ये इंक्वायरी ऑफिसर मुझे मुकर्रर किया गया था। थ्रू DC साहब आई थी एप्लीकेशन और ये कंप्लेंट को और इनसे हमने रब्ता किया है। जो रिकॉर्ड था उसके मतलब भी हमने कुछ देखा है, बाकी उनको बाउंड किया था कि वो रिकॉर्ड लेके आए। 3 दफ़ा हम उनको बुला चुके हैं, डॉक्टर रियाज साहब से भी उनका वर्जन पूछ चुके हैं। उनको हमने कहा था कि रिटर्न अपना जवाब दें और जो कंप्लेनेंट है उसको भी बुलाया हुआ है ताकि, क्योंकि उसने कहा है कि कोई रिकॉर्ड उसके पास है जो डीसीलिंग क्लिनिक्स के बारे में जो डीसील किए गए हैं पैसे लेके, तो वो हमने कहा है कि वो सारा रिकॉर्ड हमें वो भी ला के दे दे। और यहाँ जो हमला है स्टोर से मुतल्लिका, मेडिसिन से मुतल्लिका, इनके कुछ रजिस्टर्स हमने चेक किए हैं। बाकी मुतल्लिका ईद की छुट्टियाँ आ गई, बीच में कोरोना भी चल रहा था, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन भी थ्रू वही स्टोर है पूरे ज़िले में कोरोना के हवाले से, मास्क के हवाले से और सैनिटाइज़र और जितनी भी कोरोना से रिलेटेड है और मेडिसिन, तो फिर इस तरह थोड़ा सा इसमें डिले ज़रूर हुआ है। कसूर में पुलिस के तशद्दुद से नवाही इलाका तारागढ़ का रिहायशी रफाकत नामी शख्स जाम बहक हो गया। इस हवाले से मजीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा कसूर मियां काशिफ से। मियां काशिफ, अपडेट कीजिएगा। गुज़िश्ता रोज़ कसूर डिस्ट्रिक्ट जेल में जो है वो तारागढ़ का जो है वो जाम बहक हो गया था, जिस पर जो है लवाहिकीन ने जो इल्ज़ाम आयद किया है कि जेल पुलिस के जो तशद्दुद से जो है वो रफाकत नामी जो कैदी की जो है वो हलाकत हुई है, जिस पर मेरे साथ इस वक्त अब्दुल हनान ASP साहब मौजूद हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं, इनके इस हवाले से क्या कहना है। सर, बताएंगे कि लवाहिकीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जेल पुलिस के तशद्दुद से जो है हलाकत हुई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफाकत को 28 तारीख को शिफ्ट किया गया था जेल में और कल 3 तारीख को वो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। वो जेल में थे, इसलिए हमने अपनी जो मैजिस्ट्रेट साहब की कार्रवाई होती है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई होती है, वो कंप्लीट करवाई है। इनिशियल जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कोई फिजिकल वायलेंस के साइंस नहीं है, जिससे ये साबित होता है कि पुलिस टॉर्चर कोई फिजिकल वायलेंस नहीं हुआ। बाकी कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी, इंशाल्लाह ताला वेरीफाई हो जाएगा कि इसमें कोई पुलिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है या ये नेचुरल हुआ है। जी, जैसे कि आपने ASP अब्दुल हनान साहब की बात सुनी, इनका यही कहना है कि जो है उस रफाकत नामी जो शख्स का जो है पोस्टमार्टम हो गया है, रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि जो है वो उसकी हलाकत कैसे हुई है, और अगर पुलिस की जो है पुलिस की तशद्दुद की वजह से हलाकत हुई तो जो यकीनन जो है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया मियां काशिफ, आपने तफसीलन आगाह किया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।